नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना काल में गैजेट्स के ऊपर बच्चों से लेकर बड़ों की निर्भरता अब बढ़ चुकी है। बच्चे पढ़ाई के बहाने फोन लेते हैं, थोड़ी देर गेम खेलने लगते हैं। कुछ बच्चे तो ऑनलाइन गेम खेलने लगते हैं और आदती हो जाते हैं, जिसका बुरा असर बच्चों पर देखने को मिल रहा है। भोपाल में एक 11 साल के बच्चे ने ऑनलाइन गेम का टारगेट पूरा करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। पहले बच्चे ने अपनी मां के सामने फांसी लगा करके बताया तो मां ने डांटकर मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में बच्चे ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दी और परिजनों को जीवन भर के गम मिटा दिया। घटना के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि ऑनलाइन गेम को लेकर जल्द ही सरकार नया एक्ट ला रही है। अब सवाल उठता है कि नियम कानून बन जाएंगे, लेकिन घर में तो परिजनों का ही कानून चलता है और अंत में उन्हीं की समझाइश से बच्चों में सुधार की गुंजाइश नजर आ सकती है। आज हम बच्चों में बढ़ते ऑनलाइन गेम को लेकर बुरी आदत, दुष्प्रभाव और बचने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बहुत गंभीर विषय है वो, जो हमारे फायर गेम है, जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए हम ऑनलाइन गेमिंग का एक एक्ट मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है लगभग, और हम बहुत जल्दी ही इसको मूर्त रूप देंगे। वहीं ऑनलाइन गेम को लेकर के क्या कुछ कहना है परिजन, प्रोफेसर और बच्चों का, जरा ये भी आप देखिए। बच्चों को जो हम मोबाइल देते हैं और मोबाइल पे जो इफेक्ट पड़ता है बच्चों की आँख पे, और उनके जो आँख पे इफेक्ट पड़ता है उनके सर पे जाता है। और कोई बच्चे फ्री फायर, पबजी ये सब खेल रहे हैं तो उनको ना खेलने दे। और कोई भी अगर बच्चे जैसे 18-19 साल के बच्चे अपने को मोबाइल मांग रहे हैं और उसको लेने के पबजी खेल रहे हैं तो आप उनका मोबाइल ना दीजिए, क्योंकि पबजी से जो इफेक्ट होता है वो मानसिक संतुलन भी पूरा का पूरा बिगाड़ता है। और अब कोई बच्चे पूरे के पूरे पबजी, फ्री फायर ये सब खेलते हैं, उनको चिड़चिड़ापन जैसे मानसिक संतुलन ये सब पूरी बीमारी हो रही है। कोविड-19 महामारी आई है हमारे यहाँ पे, उसके बाद से देखते हैं कि बच्चे अधिकतर समय जो होता है टीवी और मोबाइल में दे रहे हैं, जिसके कारण बच्चे मानसिक रूप से विकृत होते जा रहे हैं। और WHO ने भी 2018 में जो गेमिंग एडिक्शन को एक मनोविकार घोषित किया था। जी देखिए, ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा नशा है जो बच्चों की रगों में जहर की तरह उतर रहा है। चूँकि मैं खुद एक पिता हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और 10-12 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, इनमें मोबाइल बहुत ही पैशनेट हो गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को हमें मोबाइल से दूर रखना चाहिए। कुछ गेम ऐसे हैं ऑनलाइन गेम जो इतने एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे, उनके इतने आदतन हो जाते हैं, जिसके चलते बच्चे खुदकुशी जैसा भी कृत्य कर पाते हैं। हमने देखा है इस तरह की चीज़ें कई बार आई हैं अखबारों में, चैनलों के माध्यम से, और जो एक व्यवहारिक जीवन है उसमें बच्चों को किताबों से भी ये दूर करता है कहीं ना कहीं। तो मैं कहना चाहूँगा कि बचना चाहिए बहुत हद तक, कि हम जितना कोशिश हो सकती करना चाहिए कि बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग या मोबाइल की लत से हम दूर रखें। क्या आपने बातों को सुना है, इसमें बच्चों की भी बातों आपने सुनी है, इसमें अभिभावक क्या कहते हैं उनकी भी बातों को आपने सुना है, लेकिन असल मायने में होना क्या चाहिए ये तो सिर्फ कहने की बात हो गई। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये सब कुछ संभव है? जो बच्चे अभी आपने तस्वीरों में देखा और बातों के जरिए सुना भी कि बच्चा खुद कह रहा है कि आपको ऑनलाइन गेम नहीं खेलना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाता है? क्या आपके घर में बच्चे खुद आकर के अपना मोबाइल फ़ोन आपको दे देते हैं कि हमें अब मोबाइल में गेम नहीं खेलना है, हमें कोई वीडियो नहीं देखनी है? क्या ऐसा हो पाता है? अब इसके लिए क्या करना चाहिए, इन्हीं सभी चीज़ों को हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे अपने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। और ये कोशिश की जाएगी कि अब इस बदलते समय के अंदर जब हमारी ज़रूरत बन चुका है मोबाइल फ़ोन, तो ज़रूरत को सिर्फ हम ज़रूरत मान करके चलें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसको अपनी आदत बना ले रहे हैं। और अक्सर ये देखा जाता है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ बच्चों को दोष नहीं दे सकते हैं, क्या इसमें दोष अभिभावकों का भी है? क्योंकि बच्चे जो कुछ सीखते हैं वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। और ख़ास करके कोविड ड्यूरेशन में जब बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई, जब सभी चीज़ें ब्लॉक थी, जब लोग अपने घरों पर थे, बच्चों ने अपने माँ बाप को देखा, अपने पेरेंट्स को देखा कि वो 24 घंटे या लगातार अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। बच्चे एक तरफ हैं, माँ बाप जो हैं या मदर फादर जो हैं
अगर वो दोनों वर्किंग है तो वो अपने ऑफिस को लेकर के या फिर अपने सोशल कनेक्टिविटी जो उनकी वर्चुअल तरीके से वर्चुअल स्पेस में बनी हुई है, यानी कि जो सोशल मीडिया पर उनकी जो कनेक्टिविटी बनी हुई है, उसको एक्टिव रखने के लिए अपने एक्चुअल परिवार से वो दूर होते चले जा रहे हैं। तो क्या वाकई में बच्चों ने यही देखा है और इन्हीं चीजों को अब आगे वो अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं? हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमें एक स्पेस जो कि इससे पहले तक बच्चों को दिया जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस स्पेस में कहीं कमी आ गई है? जो समय हम पहले बच्चों को दिया करते थे वो अब नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा कहीं ना कहीं उसके मन में भटकाव तो आएगा ही। वो भी चाहेंगे कि उनको उस तरीके से कोई पैम्पर करे, आप कोई उनकी देखरेख करे, या फिर वो कहीं व्यस्त रहें, उनके साथ कोई खेलने वाला होना चाहिए। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर ये फ्रेंड सर्कल है तो फ्रेंड सर्कल के अंदर दोस्तों के ऊपर भी आपको नजर रखना होगा कि उनके जिस आपका जो बच्चा है उसका जो फ्रेंड सर्कल है, उसके जो दोस्त हैं, आखिर वो कैसे हैं, ये बड़ा जरूरी होता है। अब अगर किसी के फ्रेंड नहीं है तो आपको यानी कि पेरेंट्स को उस बच्चे का फ्रेंड बन करके उसके साथ बात करनी पड़ेगी, उसके साथ खेलना पड़ेगा। ये एक सॉल्यूशन के तौर पर है। दूसरी चीज ये भी है कि जिन बच्चों के फ्रेंड्स हैं, जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, वहां पर उनकी उम्र के बच्चे दूसरे भी हैं, तो ऐसे में आपको ये निगरानी भी रखनी होगी कि जो दूसरे बच्चे हैं वो कैसे हैं, वो भी ठीक है। और इन्हीं सभी चीजों का बड़ा असर पड़ता है। और हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो चीजें हैं ना, धीरे धीरे ये एकदम से नहीं बदलती हैं, ये धीरे धीरे समय के साथ बदलती चली जाती हैं। और जब एक समय हो जाता है तो उसके बाद ये चीजें अपना असर भी दिखाना शुरू कर देती हैं, यानी कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। 24 घंटे मोबाइल पर वो गेम खेलने लगते हैं। और खास करके आजकल के समय में जो एक लेवल वाले जो गेम आते हैं, चाहे वो पबजी हो, फ्री फायर हो, जिसका बच्चे भी जिक्र कर रहे थे, तो ऐसे गेम जो कि आपको चैलेंज देते हैं और बच्चों में शॉर्ट टेम्पर होना, उनकी बातों को अगर ना माना जाए तो बार बार पे रोना, या फिर बड़ा एग्रेशन दिखाना, तो ये जो मानसिकता है, ये जो आपके अंदर शुरू हो रही थी वह बच्चों के अंदर भी होने लगा है। तो कम से कम आपको उनके भविष्य की चिंता करते हुए आज ही उन सभी चीजों पर आपको थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए, आपको थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एकदम से आप बच्चों से फोन भी छीन ले, वो वाली स्थिति भी बड़ी खराब हो सकती है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, कैसे हर एक कदम को हम अच्छे तरीके से उठाएं, हम इन्हीं चीजों को समझने की जरा कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, जरा उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम चीजों को बेहतर कर पाएं, कैसे हम बच्चों को समझा पाएं, कैसे अभिभावकों को यह समझ में आ पाए। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट महक जैन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ अभिभावक विनीता जायसवाल कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। विनीता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर संजीव त्रिपाठी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजीव, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में विनीता जायसवाल जी आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि बच्चों की परवरिश ये बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, स्कूल का जो समय होता है, जो शिक्षक शिक्षा देते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बहुत ज्यादा समय जो बच्चे अपने घर पर रहते हैं, घर पर अपने परिवार को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, और खास करके कोविड ड्यूरेशन में, जैसा कि मैं शुरुआत में भी जिक्र कर रहा था कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को देखा, अपने माता पिता को देखा कि वो उनकी एक्टिविटी क्या है, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ अपने माता पिता से सीखते हैं। तो इसलिए जब देखा गया कि मोबाइल में तो पेरेंट्स ही लगे हुए हैं, तो ऐसे में ये जो आदत है वो बच्चों में भी आनी शुरू हो गई है, और अब वो धीरे धीरे उनकी लत बनती चली जा रही है। विनीता जी, विनीता जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? ये एक मिनट देख ले। विनीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैं जरा इसमें डॉक्टर संजीव त्रिपाठी आपको जोड़ रहा हूं। संजीव जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो संजीव जी, मुझे जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। हाँ, ठीक है। मैं संजीव जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम जो ये बदलाव देख रहे हैं बच्चों के अंदर, ये शॉर्ट टेम्पर होना, छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराजगी आना, छोटी बातों को लेकर के गुस्सा हो जाना, ये आखिर क्या बताता है, क्या दिखाता है? और ये अगर ऐसे मामले कि ऑनलाइन गेम की वजह से अगर बच्चे सुसाइड करने लगे, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये क्या संकेत दे रहा है?
जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन आपने कर दिया। बच्चों में बहुत सारे व्यवहारिक परिवर्तन आ रहे हैं। बच्चों का जो एक्सपोजर आजकल जो सोशल मीडिया पर या मोबाइल गेमिंग पर जो हुआ है, उसकी वजह से बच्चों में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। और इसकी मुख्य वजह जो है ये है कि हम जब भी बच्चों के साथ बात करते हैं तो हम बच्चों की जो जरूरतें हैं या बच्चों को जो इमोशनल नीड्स हैं उनको हम नहीं समझ पाते हैं। और बच्चे कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल नीड्स के लिए डाइवर्ट होते हैं। तो कई बार वो गेमिंग की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, कई बार वो सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उनके जो इमोशनल तो वो डाइवर्ट ना हो जी, जरूरत होती है जो हम बच्चों की उस नीड को पहचान नहीं पाते और उसकी वजह से बच्चों की वो इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को समझना, अंडरस्टैंड करना और बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस आज नहीं निकले तो परसों निकलेंगे, क्योंकि फिर छुट्टी 2 दिन। अभी बड़ा जरूरी हो जाता है इन बातों को समझना। मैं इसमें जरा महक जैन आपको भी जोड़ रहा हूँ। इसमें हम जरा तकनीकों को भी, जब हम नए समय के अंदर हम जी रहे हैं, हम तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, लेकिन अब वही तकनीकें हमारे लिए, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। अब ऐसे में हमें बच्चों को कैसे समझाना होगा और इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ उपयोग के तौर पर करना होगा, ना कि उसको आदत बनाना होगा। महक जैन जी। जी एक्चुअली कोविड की वजह से बच्चों का सारा टाइम अपने फोन में जाता है। बच्चे स्टडी के लिए अपना फोन यूज करते हैं, उसके बाद स्कूल के बाद वो कोचिंग में बहुत सारी चीजें जो है उनकी फोन से रिलेटेड है। फोन एंड लैपटॉप वो पेरेंट्स से ये बोल के लेते हैं कि मुझे स्टडी करना है, एंड पेरेंट्स 24 घंटे को नजर रख नहीं सकते हैं। देन एज एन IT एक्सपर्ट आई कैन, थोड़ी सी चीजें हैं जो एक पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं है ना, मेरी बात तो सुनो। ये मैं अभी मेरे पास 13 तारीख खुली थी। गवर्नमेंट को सारे ऑक्यूपेशन एंड गवर्नमेंट जब तक बहुत देर हो जाएगी, तो सबसे पहले ये पेरेंट्स के हाथ में अपने बच्चों पर थोड़ी सी नजर रखें। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके द्वारा पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई कंट्रोल ऐप है जिससे हम अपनी स्क्रीन पे नजर रख सकते हैं कि हमारा बच्चा कितने समय तक कौन सा यूज करता है, और हम उसमें एक लिमिट सेट कर सकते हैं। पहचान कर रहे हैं आप, 1 घंटे से ज्यादा वो ऐप अपना बंद हो जाएगा। आपका बच्चा 1 घंटे से ज्यादा गेम खेलेगा तो 1 घंटे के बाद ही वो अपना ऐप बंद हो जाएगा। ऐसे ही कई सारे ऐप। मैं अपनी PCR टीम को कहता हूँ जरा ऑडियो को थोड़ा ठीक करें। ठीक है, मैं महक जी, मैं जरा वापस लौटता हूं आपके पास। लेकिन ये कई चीजें हैं जो कि यहां पर नजर आ रही हैं, और बच्चों में जो गैजेट्स की लत है वो बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। और बार बार हम ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर ये कितना तेजी के साथ खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और अगर इसी तरीके से इस लत में अगर बच्चे डूबे रहते हैं तो ये बहुत हद तक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और गेम्स में, एप्स में, अगर नए नए तरीके की सोशल साइट्स हैं, अगर इसी सब के अंदर बच्चों को हम रहते हैं, वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो जाहिर तौर पर इससे ना तो बच्चों का शारीरिक विकास हो पाएगा और ना ही मानसिक विकास हो पाएगा। एक एक्सपर्ट के द्वारा इसमें कहा गया कि अगर बच्चे लगातार और बार बार फोन के अंदर ही इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इससे उनकी जो पढ़ाई करने की जो क्षमता है, उनकी जो समझ पाने की क्षमता है, उस पर भी इसका बड़ा असर होता है। ना तो इससे बच्चे पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो पाएंगे, ना तो वो पढ़ाई करेंगे और ना ही वो खेल पाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए देखा जा रहा है कि आज के समय में जो बच्चे हैं जो गेम्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं या ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हो नहीं पाती है। और अक्सर इससे पहले तक देखा जाता था कि बच्चे खेला कूदा करते थे, फिट रहते थे, बहुत सारी ऐसी जो परेशानियां उनको होती भी नहीं थी। लेकिन आज के समय में उनकी फिजिकल एक्टिव ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो उनको होती चली जा रही हैं। उनका उतना विकास नहीं हो पाता है शारीरिक तौर पर, और ना ही उनका मानसिक तौर पर विकास हो पाता है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। और बच्चे तेजी के साथ इस गैजेट्स के अगर आदी बन रहे हैं तो हमें और क्या क्या चीजें बदलाव के तौर पर करने की जरूरत है। बच्चों में तेजी के साथ अगर ये नई नई चीजें अगर शामिल हो रही हैं तो हमें और कैसे इन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। इन्हीं सभी चीजों पर हमारा आज के इस कार्यक्रम का फोकस भी है, और हम इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए ये समझने की और आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं
कि बहुत हद तक जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है। लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट जो कि कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि बहुत सारे समय के अंदर हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि आप जो है वो बच्चों को सही तरीके से उनको गाइड कर पाएं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उतना ज़्यादा समय हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में हर चीज़ पर, गतिविधि पर, बच्चों की हर एक्टिव पर उस पर फोकस कर पाना ये संभव नहीं हो पाता है कि पेरेंट्स हर एक गतिविधि पर नज़र बनाए रख सकें। ये हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आपको समय समय पर बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी करना चाहिए, उनसे बातचीत भी यहाँ पर ज़रूरी है कि हमें बच्चों के साथ बात ज़रूर करनी चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है। ज़रा ऑनलाइन गेम्स का जो असर होता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग का जो असर है वो बहुत व्यापक तौर पर होता है। ज़्यादा देर तक इंटरनेट यूज से बच्चों की एकाग्रता कम होती है। और चलिए जरा जल्दी से आप आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा महक जैन जी आपके पास वापस लौट रहा हूं। ये अब हम तकनीकों के रूप में अगर इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन गेम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब हमें यह भी तय करना होगा कि हमें कितना टाइम इनको देना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि ऐप्स का यूज करके गेम्स ऐप्स का यूज बच्चे करते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका यूज पेरेंट्स कर सकते हैं। एक लिमिटेशन लगाने के लिए बच्चों के ना यूज करना है आपको, वो है पेरेंट्स को एक लिमिटेशन लगा सकते हैं, 1 आवर की लिमिटेशन लगा सकते हैं, तो उससे ज्यादा बच्चे यूज कर ही नहीं पाएंगे। एंड बहुत सारी चीजें हैं, आप लॉक करना, घटना हो गई, गाइड करना, एंड बच्चों को गाइड करना सबसे पहली बात है। इतना स्ट्रिक्टनेस भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बच्चे फिर डिप्रेशन में आके 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे कदम उठा लेते हैं। तो ऐसी कोई चीजें नहीं चाहते, बच्चों को गाइड करना उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है सबसे पहले। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जरा मैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी आपको भी इसमें जोड़ रहा हूं। डॉक्टर संजीव, अब हम जरा अभी जो हम देख रहे हैं चीज़ें, बच्चे बहुत शॉर्ट टेम्पर होते चले जा रहे हैं, लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता चला जाता है। ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ये बदलाव हम कैसे कर सकते हैं? और बच्चों को अगर हमें ये बताना है कि आपको वो, क्योंकि अगर जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हैं, तो उसके लिए अब हमें करना क्या चाहिए? एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अभिभावकों को करना क्या चाहिए? सामने आ गए थे। ये देखिए, इसमें साइकोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज हैं। अगर हम बच्चों के व्यवहार के परिवर्तन के बारे में बात करें, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। किसी एक कारण को हम जिम्मेदार नहीं बना सकते। कई बार मॉडलिंग होती है बच्चों की, बच्चे सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। या फिर अगर हम फोकस करें कि ये अभी जो मोबाइल की जो एडिक्शन है उस पर अगर हम बात करें, तो मोबाइल एडिक्शन में भी आप देखेंगे कि इस तरह का एडिक्शन में जो चेंजेस आते हैं, किसी को भी किसी तरह का एडिक्शन हो, चाहे वो किसी तरह के ड्रग अब्यूज में है या किसी तरह के अल्कोहल अब्यूज में है, उसमें वही सारे चेंजेस आते हैं जो मोबाइल की गेमिंग में या मोबाइल एडिक्शन में आते हैं। आजकल में आप देखेंगे कि मतलब मोबाइल एडिक्शन बढ़ गया है कि उसके इतना मुश्किल हो जाता है उसके। के साथ अगर ऐसे गैजेट्स के आदि अगर बच्चे हो रहे हैं, तो उसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है और बड़ी गलत तरीके से बच्चों को यहाँ पर कई बार ऐसा परेशानियाँ उनके सामने बन जाती हैं। ज़्यादा देर तक अगर इंटरनेट बच्चे यूज़ करते हैं तो उनकी एकाग्रता में कमी आती है। हम ज़रा इस बात को भी समझ लेते हैं। मैं ज़रा संजीव जी, इस पर मैं जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूँ कि अगर ज़्यादा देर तक बच्चे अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब हम रोके कैसे, इन चीज़ों को कम कैसे किया जाए और बच्चों को कैसे हम समझा सकते हैं? तो हमको करना ही है। साथ साथ में हमको बच्चों के साथ में एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, हमको पूरा शेड्यूल बनाना चाहिए और बच्चों को हर अच्छे बिहेवियर की हमको रेनफोर्स करने की जरूरत होती है। हम कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं, उनको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं। आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक को इस्तेमाल करके बच्चों के साथ में बच्चों के व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। तो बच्चों का एक
सिस्टम बनाइए, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर एक चार्ट बनाइए, उसमें उनका शेड्यूल होना चाहिए, उनसे आप चलिए, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन ऑनलाइन गेम्स अगर बचपन से ही बच्चों को ये आदत पड़ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, आपको ये समझने की जरूरत है कि बच्चा अगर बहुत देर तक मोबाइल में अगर इन्वॉल्व रहता है, बहुत समय तक बच्चा मोबाइल में काम करता रहता है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से या फिर किसी भी तरीके का गेम खेलता है, तो आपको यहाँ पर सजग होने की जरूरत है। आपको बच्चों के साथ उसका दोस्त बनकर के रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपको अपना समय भी कुछ समय बच्चों को देने की जरूरत है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।